अब सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। सॉलिड को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कि वो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम उससे पास करेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। एक पहला कंडक्टर, ये क्या करता है, एलो करता है करंट टू पास, यानी कि जो भी सॉलिड करंट को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करेगा, मतलब उसको जाने आने देगा, मतलब उससे करंट पार होगा, उसको हम कहेंगे कंडक्टर। सेकेंड वन सेमी कंडक्टर, थर्ड वन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करता है, डजंट एलो करंट टू पास, यानी कि करंट को अपने अंदर से आने जाने के लिए अलाउ नहीं करता है इंसुलेटर। जैसे कोई वुड, कोई लकड़ी या कोई प्लास्टिक, इससे करंट पार नहीं होगा। और कंडक्टर में क्या, कोई लोहा या फिर कोई मोल्टेन स्टेट में आयनिक सॉलिड, या फिर कोई कॉपर या एल्युमिनियम, ये सब, या सिल्वर, ये सब जो करंट पार करने देता है। जो सेमी कंडक्टर है, ये एक खुद में वास्ट टॉपिक है, क्योंकि सेमी कंडक्टर करंट को पार होने देता भी है और नहीं भी। सेमीकंडक्टर के पास अपने कुछ कंडीशंस है, अगर वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो करंट को पार करने देगा। अलो करंट टू पास इन गिवन कंडीशन। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये करंट को पार करने देगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये करंट को पार करने नहीं देगा। जैसे अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए, तब ये सेमीकंडक्टर पार करने देगा, एल्स ये भी एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसीलिए हम इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसका स्टडी काफ़ी फास्ट है, इसका यूज भी, एप्लीकेशन भी काफ़ी फास्ट है फिजिकल वर्ल्ड में। सो हम इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, पर अभी कुछ चीज़ें सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमें जो जानना है वो भी जानेंगे। सो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को वापस बैक करके। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है कंडक्शन बैंड का, इसे समझते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है? करंट जो पार करता है, सपोज दैट एक सॉलिड है और उस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अपना एटम को बैलेंस करने में काम आता है, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है, इसको किसी काम में यूज नहीं किया जाता, ये फ्री रहता है। जो करंट पार होता है या कंडक्ट करता है, वो करंट पास करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उतना कुछ योगदान नहीं रहता। सो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो सॉलिड बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सॉलिड कंडक्ट नहीं कर पाएगा। अब क्या है, एक सॉलिड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब इसको एनर्जी दिया जाता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। मतलब सिंपल समझिए कि ये हमारा एटम है और एटम का अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जब हम एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इसको कंडक्शन बैंड में समझाया गया है।
कैसे देखते हैं। देखिए, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे कोई गैप नहीं है, नो बैंड गैप। इसका मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है। ये जो गैप है, यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप है, ये गैप रिप्रेजेंट करता है कि कितना एनर्जी चाहिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो कंडक्शन बैंड में आ जाए। इसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसको कंडक्शन बैंड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यही कंडक्ट करता है। सो जो कंडक्टर होता है उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, या ये कहिए कि उसमें एनर्जी चाहिए ही नहीं, उसमें पहले से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कंडक्शन बैंड में, ये जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड में पहले से काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो करंट को इधर से उधर से इधर आने में मदद करता है। पर जो सेमीकंडक्टर है, इसमें ये एक बड़ा सा गैप है, नैरो बैंड गैप। इस गैप का मतलब है कि यहाँ के किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी चाहिए ताकि ये अपने आप को एस्केप करके कंडक्शन बैंड में आ जाए। सो तब जब इसको एनर्जी मिलता है तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और एक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। सो जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में आएगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगा और फिर ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। अब थर्ड वन जो है इंसुलेटर, इसमें ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा एनर्जी गैप होने के वजह से इसको ये जो है इसमें का कोई इलेक्ट्रॉन्स उतना एनर्जी ले नहीं पाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाता। लेकिन अगर हम इंसुलेटर को भी उतना ज्यादा एनर्जी दे दे तो ये इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा एनर्जी हम दे दे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा और ये इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। लेकिन ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, जैसे +5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी देना उतना ज्यादा मतलब इजी वर्क नहीं है। सो इसलिए इंसुलेटर इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये था हमारा कंडक्शन बैंड का थ्योरी। आई होप आप सब इस थ्योरी को समझ गए हैं और अब इस कंडक्शन बैंड को खुद से काफी अच्छे से बना सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। सो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो क्लासिफिकेशन है वो था। अब हम स्टडी करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, हम ग्रुप 13 को और ग्रुप 14 को डॉप करते हैं। यानी ग्रुप 14 से हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ग्रुप 13 से हो गया एल्युमिनियम, बोरॉन या गैलियम। सो जब हम डॉप करेंगे तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए ये सिलिकॉन अपना 4 एटम्स तो देगा, लेकिन बोरॉन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 ही है। सो सपोज ये बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक यहाँ दे दिया। सो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी सिलिकॉन के 3 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा और यहाँ पे एक हॉल बन जाएगा, एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। अब सपोज दैट सिलिकॉन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है लेकिन बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं भेज रहा है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बनेगा और यहाँ एक हॉल बनेगा। इस हॉल को हम पॉजिटिव हॉल कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव होता तो ये न्यूट्रल हो जाता, पर वो नेगेटिव नहीं है, सो ये एक पॉजिटिव हॉल है। इसमें कंडक्शन इस पॉजिटिव हॉल के वजह से ही होता है। कैसे, यहाँ एक बोरॉन का एटम यानी कि एक पॉजिटिव हॉल, यानी जितने बोरॉन के एटम उतने पॉजिटिव हॉल, और ये पॉजिटिव हॉल में
क्या होता है, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी एस्केप करके जा सकता है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कभी एस्केप करके जा सकता है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कभी एस्केप करके यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी एस्केप करके यहाँ जा सकता है। सो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे एस्केप करके जा सकता है। सो ये हॉल जो है, ये हॉल एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है इधर से उधर जाने में, और इस हॉल के वजह से ही पॉजिटिव जो हॉल है एम्प्टी स्पेस, इस पॉजिटिव हॉल के वजह से ही ये कंडक्शन पॉसिबल होता है। इसीलिए हम इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और कैसे बनता है। सेमीकंडक्टर, जब हम ग्रुप 14 को ग्रुप 15 से डॉप करते हैं यानी मिला देते हैं, तब बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, देखिए ग्रुप 14 में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 15 में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ 14 से सिलिकॉन को ले लेते हैं और 15 से फास्फोरस को। तो ये सिलिकॉन 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 और एक फास्फोरस सेंटर में रख देते हैं। देन क्या होगा, फास्फोरस के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा कंडक्शन में। ये इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा कंडक्शन में। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में ऐसे ही कंडक्शन होता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारा, और क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, सो इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहने का। एन टाइप सेमीकंडक्टर आप किसी भी ग्रुप 14 और 15 को मिला के बना सकते हैं, और कभी कभी इसको पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फोर जो ग्रुप 15 है वो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर भी कभी कभी कहते हैं।